अल हक का मुजदा है वह जलवा बार होता है। वाह सुभान। ये रहा अल हक का मुजदा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। वाह वाह। एकदम सुनने के मूड में है ना? कितने लोग सोने के मूड में? जरा हाथ उठा के बता दे। इतने लोग सोने के मूड में हैं, सुनने के मूड में है ना? तो इस शेर को आप सुनेंगे और अपने इस मेहमान का हौसला अफजाई करेंगे। दोनों हाथ उठा के कहते हैं एक मरतबा या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये अल हक का मुजदा है वह जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दरूदे पाक पढ़कर ऐ अख्तर आप सो जाएं। अरे सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सुभान अल्लाह सुभान। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। और मौलाना महफूज साहब यहाँ बैठे हुए हैं। पथरवा का उन्होंने वाकया बयान किया कि यहाँ के लोग दिल के अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं इनाम देने में। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी गोरखपुर की सरजमी से चल के आया हूँ, एक शेर दे रहा हूँ और देखता हूँ कितने लोग अपने अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया। सेहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। और दुनिया के सारे फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। और किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और अल्लाह को अपने नबी को पैदा करना मकसद न होता, अपने नबी को पैदा करना तो कसम खुदा की न ज़मीं को पैदा करता न आसमां को पैदा करता। और न ज़मीं होती न आसमां होता तो हम लोग भी नहीं होते। इसीलिए एक शायर ने कहा कि ये इस्लाम सीना बसीना न होता, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता। और जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आइए हम और आप एक मर्तबा झूम झूम कर दरूदो सलाम की डाली इसको मोहब्बत की थाली में सजा कर पढ़े करीने से। एक मर्तबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज हम सब लोगों का ईमान मजबूत है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इमाम अहमद रजा आला हजरत का है। आला हजरत नहीं, हम सब मुसलमान सुन्नियों मुसलमान का ईमान को मजबूत किया। और हम लोग अगर आला हजरत को मानते हैं तो किस लिए मानते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, फरीदुल आबान, जुर्री वल ईकान, अल्लामतुल बयान, साहिरुल लिसान, साहिब कंजुल ईमान, मंबिउल इरफान, अहले सुन्नत की जान, टीटीएस की पहचान, कादरी पठान, इल्म की चट्टान, सुबहान अल्लाह बोलो मुसलमान, सुभान अल्लाह। शहर यार फिक्रोफन, आबरूए अहले सुनन, महबूबे मुहिब्बे पंजतन, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मुअजज़ातुम मिन मुअजज़ाति रसूलिल्लाह, फानी फिल्लाह बाकी बिल्लाह, शैबाए ज़िक्रुल्लाह, आशिके रसूलुल्लाह, मुजद्दिद अतल इतलाक, मेरे प्यारे आला हजरत,
प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल के बारे में फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला हजरत फरमाते हैं कि मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। और बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, अरे मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। आप देख रहे हैं, आप सलीमगढ़ की सरजमी पे चले जावें, आपको वहां भी शायर मिल जाएंगे। सलीमगढ़ से आगे बढ़ेंगे, आप अगर गोरखपुर चले जावें, आपको वहां भी शायर मिल जाएंगे। फूलपुर चले जावें, कानपुर चले जावें, या गोरखपुर के मोहल्ले में रसूलपुर चले जावें, आपको वहां भी शायर मिल जाएंगे। आप यही नहीं, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो या तुर्किस्तान, कजाकिस्तान हो या इंग्लिस्तान, आप कहीं भी चले जावें, आपको शायर मिल जाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूं कि दो तरह के शायर होते हैं। एक वो शायर होता है जो कभी अपने कलम को चलाता है तो कभी लैला की तारीफ करता हुआ नजर आता है, कभी मजनू की खूबसूरती के बारे में लिखता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जब अपने कलम को चलाता है तो ताजमहल के बारे में लिखता हुआ नजर आता है। एक शायर वो होता है जब अपने कलम को उठाता है तो लाल किला की तारीफ करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे बरेली में एक ऐसा शायर है जिसे हम और आप आला हजरत के नाम से याद करते हैं। उन्होंने जब भी अपने कलम को उठाया है तो किसी नेता की तारीफ नहीं की है, अरे तारीफ की है तो आमीना के बेटा की तारीफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने कभी किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की, तारीफ की है तो सैयद अबरार की तारीफ की है। कलम उठा आला हजरत का, नबी के पेशानी के बारे में लिखते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस ज़बीने सआदत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के समाअत के बारे में लिखते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के ज़बां के बारे में लिखते हैं, वह ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के निगाह के बारे में लिखते हैं कि आंख जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के होंठ के बारे में लिखते हैं कि पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के हाथ के बारे में लिखते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौसे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के नस्ल के बारे में लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के उम्मती के बारे में लिखते हैं कि एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के मदीने के बारे में लिखते हैं कि हरम की समी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के गुंबज़े खजरा के बारे में लिखते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के अच्छाई के बारे में लिखते हैं कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के पावर के बारे
बारे में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के आता के बारे में लिखते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कलम उठा आला हजरत का तो नबी के तसर्रुफ के बारे में लिखते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब सवाल किया गया, ऐ आला हजरत आपने नबी को कितना जाना है, आपने नबी को कितना माना है, आपने नबी को कितना पहचाना है। आप चले तो नबी के इश्क में, आप बोले तो नबी के इश्क में, आप लिखें तो नबी के इश्क में, आप कलाम करें तो नबी के इश्क में, आप बैठे तो नबी के इश्क में। आपने नबी को कितना जाना? तो आला हजरत ने सवाल करने वाले के तरफ मुखातिब होके कहा कि ऐ सवाल करने वाले, मैंने अपने नबी को कितना जाना? अरे सुनो कि सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो ऐब वस्फ तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इसमें कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हैं? मुफ्ती मनाजिर साहब मौजूद हैं और जहां मुफ्ती साहब इमामत करें, यकीनन ये अपने सीने में इल्म की एक किताबों की एक लाइब्रेरी लेके चलते हैं। मसला पूछना चाहिए। आज हजरत हाफिज व कारी किस्मत साहब के 40वें के मौके पे हम और आप हाजिर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी मुसलमान से सिर्फ नमाज के फराइज के बारे में पूछा जाए तो कोई मुसलमान खड़ा हो के बता पाए। वजू के फराइज के बारे में पूछा जाए तो शायद ही कोई मुसलमान वजू के फराइज के बारे में उसको मालूम हो। गुस्ल की फराइज के बारे में पूछा जाए, ये हमारी बुनियादी चीज है। इसलिए कि जब हम शरीयत के मुताबिक गुस्ल करेंगे और वजू अच्छे तरीके से बनाएंगे और अल्लाह के घर में जाकर अपने सर को सजदे में टेक कर दुआ मांगेंगे तो यकीनन हमारी दुनिया भी चमकेगी, हमारी आखिरत भी चमक जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने इमाम साहब के पास जाकर इन चीजों पे हम ध्यान दें, अमल करें। मैं बताना यह चाहता हूं कि नबी आने वाले थे, आ गए, रसूल आने वाले थे, आ गए, पैगंबर आने वाले थे, आ गए, आदम सफ़ीउल्लाह को आना था, आ गए, नूह नज़ीउल्लाह को आना था, आ गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह को आना था, आ गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को आना था, आ गए, मूसा कलीमुल्लाह को आना था, आ गए, ईसा रूहुल्लाह को आना था, आ गए, किताबें आ गई, सहीफे आ गए, आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। तो परवरदिगार ने कुरान में ब्रेक लगा दिया और फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन आबा मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब कोई नया पैगंबर नहीं आने वाला है, अब कोई रसूल नहीं आने वाला है, अब अपनी उंगलियों से चांद को दो टुकड़े करने वाला नहीं आने वाला है, अब कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिलाने वाला नहीं आने वाला है, अब अपने लाठी से पत्थर पे मारकर पानी निकालने वाला नहीं आने वाला है। अब जैसे ही ये खबर मिस्टर शैतान को मिली है ना, तो शैतान ने सोचा अब तो पूरा हाईवे साफ है, पूरा रास्ता साफ है, अब तो लोगों को बहकाने में आसानी होगी। अब लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाएंगे ना, उनके जहन को मोड़ दिया जाएगा, उनको नाच और गाने की तरफ मुखातिब कर दिया जाएगा। लोग कुरान की तिलावत करना चाहेंगे, उनके दिल में फ्री फायर का मोहब्बत डाल दिया जाएगा। लोग अगर दिल की बात सीखने के लिए जाना चाहेंगे तो उनको थपथपा के सोला दिया जाएगा। अब जैसे ही शैतान ने इस खुशी का इजहार किया है ना, तो परवरदिगार ने फौरन फरमा दिया, अरे मलऊन और मरदूद सुन सुन, अगर अभी तक नबूवत का दरवाजा खुला था तो अब नबी, अगर अभी तक नबूवत का दरवाजा खुला था, अगर बंद किया गया है तो अब वलायत का दरवाजा खोल दिया गया है। अब आदम सफीउल्लाह नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अब्दुल कादिर जाएंगे, अब कोई रसूल नहीं जाएगा, जाएंगे तो मुईनुद्दीन जाएंगे, अब कोई पेशवा नहीं जाएगा, जाएंगे तो निजामुद्दीन जाएंगे,
अइम्मा जाएंगे, अकरबा जाएंगे, मजज़ूबीन जाएंगे, मुहद्दिसीन जाएंगे, मुखलिसीन जाएंगे। और जब इन्हीं बुजुर्गों के अजमत को चैलेंज किया जाएगा, खाजा पिया के रिफातों से आंख में चोली की जाएगी, पैगंबर आजम के मुकद्दस तकद्दुस से आंख में चोली की जाएगी, और खाना काबा को अमेरिका के दरवाजे बेचा जाएगा, तो बरेली में अहमद रजा जाएगा। बरेली में अहमद रजा जाएगा। और किसी ने मुनाफिक ने कहा, ऐ अख्तर रजा, जरा ये तो बता दे कि इसी हिंदुस्तान में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, उनको आला हजरत नहीं कहा जाता? मखदूम पाक है, उनको आला हजरत नहीं कहा जाता? वारिस पाक है, उनको आला हजरत नहीं कहा जाता? साबिर पाक है, उनको आला हजरत नहीं कहा जाता? सिर्फ अहमद रजा ही को आला हजरत क्यों कहा जाता? तो मैंने कहा, रे नादान, इन्हीं बुजुर्गों के फैजान का नाम ही तो आला हजरत है, इन्हीं बुजुर्गों की अता का नाम ही तो आला हजरत है। आला हजरत अपनी टूटी फूटी चटाई पे जब बैठ के लिखना शुरू किए कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये सिर्फ आवाज बरेली में ही नहीं रह गई, बल्कि बरेली से निकली है। मखदूम पाक के कुछ मखदूम पाक के मज़ार मुक़द्दस से टकराकर वहां से निकली है, तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मुक़द्दस बारगाह में गई, वहां से फिर करबला के मैदान में गई, वहां से जाने के बाद हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस रोज़े की मुक़द्दस जाली से जब टकराई है, तो जाली से आवाज निकली है कि ऐ अहमद रजा, तूने मुझे अच्छा कहा, तूने मुझे बेहतर कहा, तूने मुझे बाला कहा, तूने मुझे निराला कहा, तूने मुझे अच्छा कहा। तो आला हजरत ने कहा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने सबसे अच्छा आपको कहा, सबसे बढ़िया आपको कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। आया मैंने सबसे ऊंचा आपको कहा। तो पैगंबर इस्लाम के मुकद्दस रोजे के अंदर से ही आवाज निकली, अहमद रजा सुन सुन, अबू बकर ने मुझको आला कहा तो सिद्दीक सदाकत सिद्दीक बना दिए गए, उमर ने मुझे आला कहा तो अदालत का परचम उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, उस्मान ने मुझे आला कहा तो उस्मान गनी का लक़ब उन्हें दे दिया गया। अहमद रजा सुन सुन, तेरे ऊपर यह अता किया जा रहा है कि तेरे जमाने में जितने भी मौलाना पैदा होंगे वो सब हजरत रहेंगे, लेकिन जब तेरी पैदाइश होगी तो तुम दुनिया में आला हजरत बन के चमको। वही आला हजरत का फैजान है, और आला हजरत का एहसान है कि हम लोगों का ईमान मजबूत है। एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं पतरावा के मुसलमानों से कह दूं, ऐ मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ने वाला है, खड़े होके कह देंगे हाँ हाँ नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, तो ईमान लाने वाला है, वो कह देगा हाँ ईमान लाने वाला हूँ। लेकिन इन्हीं मुसलमानों से मैं पूछ लूँ, ऐ मुसलमान, एक वक्त ऐसा भी था कि पूरी दुनिया पे यही मुसलमान हुकूमत किया करता था, पूरी दुनिया का बादशाह हुआ करता था, पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में रहा करती थी। लेकिन ऐ मुसलमान, जरा आपने सोचा है कि आज आपके पांव में गुलामी की जंजीरें बांधी गई है, कल का मुसलमान जो था वो भी नमाज तो पढ़ रहा था, लेकिन उसके हाथों में पूरी दुनिया की हुकूमत हुआ करती थी। आज भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गुलामी की जिंदगी जीने पे मजबूर है। मैं पूछना यह चाहता हूँ, वो कौन मुसलमान थे जब शायर ने कलम उठा के लिखना शुरू किया कि जब 300 तेरे थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। कौन से ऐसे मुसलमान थे? मुसलमानों में बताना यह चाहता हूँ, हम ही दो लोग थे जो पूरी दुनिया पे हुकूमत किया करते थे, पूरी दुनिया की बादशाहत हमारे मुट्ठी में रहा करती थी, हमारे हाथों में रहा करती थी। लेकिन आज के मुसलमानों के पैरों में गुलामी की जंजीर बांधी गई है। आखिर वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है
कि आज हमारे पांव में गुलामी की जंजीर और कल जो मुसलमान थे उनके हाथों में पूरी दुनिया की हुकूमत। कभी आपने इस चीज को सोचा है आखिर वजह क्या? आज भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, कल भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा था। आज भी मुसलमान रोजा रख रहा है, कल भी मुसलमान रोजा रख रहा था। आज भी मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा है, कल भी मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। आज भी मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद कर रहा है, कल भी मुसलमान अपने कच्ची मस्जिदों में पक्के होकर नमाज को अदा करते थे। फर्क इतना है मुसलमानों, कल का जो मुसलमान था वो अपने ईमान से इतना मजबूत था, इतना पुख्ता था कि कल जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के नमाजी थे। आज मस्जिदें पक्की हैं और तरह तरह से टाइल्स का इंतजामात कर दिए गए हैं, लेकिन आज उतने पुख्ते नमाजी नहीं है। जब से हम अपने सर को रब के घर में झुकाना बंद कर दिए हैं, तब से लेकर हम मुश्किलों का सामना करना शुरू हो गया है। तब से हम मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताना यह चाहता हूँ, ईमान का पुख्ता कितना मजबूत होता है, ईमान की मजबूती क्या होती है। आज मुसलमानों का हाल यह है, एक दोस्त है अपने दूसरे दोस्त को अपने गाड़ी पे बैठा लेगा और बैठाने के बाद चौराहे पे लेके चला जाएगा। वहां जाने के बाद अगर उस चौराहे पे उसके दोस्त का फोन आ गया और उसके दोस्त ने अपने दोस्त से कह दिया जरा बता दो, झूठ बोल दो मैं यहाँ हूँ, फौरन वो दोस्त अपने दोस्त के हाथों से मोबाइल लेकर वो फौरन झूठ बोलना शुरू कर देगा। लेकिन कल के मुसलमानों के सीने में इतना कच्चा ईमान नहीं था। कल मुसलमान जब मस्जिदें कच्ची थी उस वक्त के मुसलमान पुख्ते मजबूती के साथ सच्चे अच्छे ईमान के साथ नमाज पढ़ रहे थे। बताना यह चाहता हूँ मुसलमानों, आज का मुसलमान अपना ईमान 1 रुपए के गुटके पे बेचना शुरू कर देता है, 5 रुपए की सुर्ती पे बेचना शुरू कर देता है, 1 प्लेट बिरयानी पे बेचना शुरू कर देता है। 1 प्लेट बिरयानी खिला दो, झूठी गवाही गिला दो, 1 चाय पिला दो, झूठी गवाही गिला दो, 1 तंबाकू खिला दो, झूठी गवाही गिला दो। लेकिन उस वक्त का मुसलमान इतना कमजोर ईमान वाला नहीं था। अरे बताना यह चाहता हूँ मुसलमानों, जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, जैसे आज भी मुसलमानों के दुश्मन है, कल भी मुसलमानों के दुश्मन थे, आज भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कल भी मुसलमानों को मारा जा रहा था, आज भी मुसलमानों को तड़पाया जा रहा है, कल भी मुसलमानों को तड़पाया जा रहा था। लेकिन कल का मुसलमान कितना पावरफुल ईमान अपने सीने में सजा कर रखा था। उस वक्त जब मुसलमानों को काफिरों ने अकेले देखा तो मुसलमानों को पकड़कर एक रूम के अंदर ले गए और ले जाने के बाद कहा तुम नबी का कलमा पढ़ने वाला है। मुसलमान कह दिया हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। काफिरों ने जालिमों ने अपने तलवार को निकालकर मुसलमानों के गर्दन पे रख दिया। अब कह दिया तू नबी का कलमा पढ़ने वाला है। मुसलमान सीना तान के कह रहा है हाँ हाँ हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। जालिमों ने कहा अगर इसके बाद तुमने दोबारा कह दिया तो तेरे गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। तीसरी मर्तबा जब जालिमों ने पूछा तू अपने नबी से मोहब्बत करने वाला है, क्या मोहब्बत करेगा? तो उस वक्त मुसलमान ने उस अकेले रूम में अपने सीने को चौड़ा करके अपने सर को बुलंद करके कहा है हाँ हम नबी से कल भी मोहब्बत करते थे, नबी से आज भी मोहब्बत करते हैं। दुनिया में जब तक हम जिंदा रहेंगे नबी से मोहब्बत करते रहेंगे। लेकिन जब जालिमों ने देखा ये तलवार से डरने वाले नहीं है, उन मुसलमानों के बच्चों को घरों से निकाल लिया गया और निकालने के बाद उनके बच्चों के गर्दनों पे तलवार को रख दिया गया। अब कहा गया ऐ मुसलमान अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अब तो नबी से मोहब्बत करना छोड़ दे, अब तो नबी के ऊपर ईमान लाना छोड़ दे, वरना तेरे छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे बीवी के सर को कलम कर दिया जाएगा, तेरे घर को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन वाह रे पथरामा के मुसलमान, आपका ईमान सुन कितना मजबूत होगा कि उस वक्त के मुसलमानों ने कहा अरे जालिम हमारे पास तो 1 बच्चा है, हमारे पास तो 2 बच्चा है, अगर तू मेरे 1-2 नहीं मेरे पूरे खानदान को तू लुटा डाल, मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर डाल, लेकिन दिल में यह गवारा ना कर रहा कि मैं अपने नबी की मोहब्बत अपने सीने से निकाल दूंगा। लेकिन जब जालिमों ने देखा कि अब ये मुसलमान पिघलने वाले नहीं हैं, अब ये मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो अरब की सरजमी पर उन मुसलमानों को नंगा करके जब उन मुसलमानों के पुष्ट पर भारी भरकम पत्थर को रखा गया और
जालिमों ने उन मुसलमानों के गर्दनों पे तलवार रखकर आखिरी मर्तबा पूछा कि अब तो नबी से मोहब्बत करना छोड़ दे वरना तेरे सर को कलम कर दिया जाएगा, तेरे सामने तेरे बच्चे के गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। तो उन मुसलमानों ने एक आवाज में इन जालिमों को यह पैगाम दिया था, अरे जालिम सुन सुन, अरे लाशों के समंदर ही भले सामने रख दो, ईमान के शहदाई तो बढ़ते ही रहेंगे। अरे 100 बार हमें जिंदा करो मार दो फिर भी, अरे कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही रहेंगे। उस वक्त के मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत था कि गोया वो पीछे हटने वाले नहीं थे। आज का मुसलमान मदीने में मरने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन 2 मीटर पे 10 मीटर पे मस्जिद है, लेकिन उस मस्जिद में जाने की तमन्ना नहीं रखता है। आज का मुसलमान सुबह उठकर अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को खोलकर अपने मैसेज को पढ़ने के लिए उसके पास टाइम है, लेकिन घर में रखे हुए 6 महीने से कुरान के ऊपर झाला लग गया है, लेकिन उस झाला को साफ करके कुरान पढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मुसलमानों, हम ही तो वो लोग थे जो पूरी दुनिया पे हुकूमत किया करते थे। आज हम ही लोगों के पांव में गुलामी की जंजीरें बांधी गई। कभी आपने सोचा, आज हम ये कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं हमारे मुंह पे मार दी जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद करो। अरे हाथ फैलाना है तो अपने घर से वजू करो, और वजू करने के बाद अपने अल्लाह के घर में जाकर अपने सर को सजदे में रखकर अपने आंखों से आंसू ला दो। कसम खुदा की, वो आंसू का कतरा बाद में टपकेगा, आपकी दुआएं पहले कबूल हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह को राजी करें। जब अल्लाह राजी होगा, दुनिया भी हमारी चमकेगी, आखिरत भी हमारी चमकेगी। लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों के हाथों में जब मोबाइल देखता हूँ, जब मुझे बड़ी अफसोस होता है कि जिन हाथों में कुरान होना चाहिए, जिन हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है। ए नौजवानों, जरा आपने सोचा कि इमाम हुसैन अपने छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में लुटा डाले, कटा डाले, लेकिन इस्लाम का परचम गिरने नहीं दिया। आज उन्हीं हुसैन आजम को मानने वाला नौजवान अपने हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल लेकर, अपने माँ से लड़कर, जियो सिम लेकर, अपने मोबाइल में फ्री फायर डाउनलोडिंग करके ऐसी जगह बैठकर अपने वक्त को जाया करता है, अपने कीमती वक्त को बर्बाद करता है। देखा ये जाए, फला लड़का फला चौराहे पे बैठ के आजान हो रही है, लेकिन तौफीक नहीं होती है। वो नौजवान अपने मोबाइल को बंद करके वजू बनाकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जाए। अरे मैं बताना यह चाहता हूँ, मुसलमानों के बच्चे ऐसी जगह बैठकर अपने वक्त को जाया करते हैं। जहां कुत्ता भी बैठता है तो अपने दुम से उस जगह को साफ करके बैठता है। ऐसी जगह पे हमारे नौजवान अपने हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल लेकर, अपने हाथों में फ्री फायर डाउनलोडिंग करके अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इस मेंबर नूर से ये पैगाम देना चाहूंगा, अरे जितना वक्त तुम अपने मोबाइल में देते हो, उसका 10% सिर्फ मस्जिद जाने में अपना वक्त खर्च कर दो। यकीनन जब तुम मस्जिद से निकलोगे, अपने मोबाइल को खोलोगे, उस वक्त तुम्हारा दिल तुम्हारे मोबाइल में नहीं लगेगा। तो समझ लेना कि अब मेरा दिल मस्जिद में लग गया है। और जब मस्जिद में लग जाएगा तो जिस हाथ से तुम एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो, उसी हाथों में परवरदिगार हजरत अब्बास सलमबरदार की ताकत अता फरमाएगा। तो नौजवान अगर संभल जाएं तो यकीनन मुआशरा समझ आएगा। और आज हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, सिर्फ नौजवानों की गलती नहीं है। लोग कहते हैं लड़का बिगड़ गया है, मैं ये कहता हूँ लड़का बाद में बिगड़ा, बड़का पहले बिगड़ा है। लोग कहते हैं लड़की बिगड़ गई, अरे लड़की तो बाद में बिगड़ी है, बड़की पहले बिगड़ी है।
अब चचा जान है खड़े होके कह दे, अख्तर रजा तू तो आया है, जो भी कह रहा है हम तो सुनने के लिए तैयार है, तू तो मेहमान है, लेकिन जरा ये तो बता लड़का कैसे बाद में बिगड़ा, बड़का कैसे पहले बिगड़ा। तो मैं कहूँगा जब आजान होती है माँ बाप अपने पैसे को जाया करके अपने घरों में LED टीवी लगा देते हैं, और LED टीवी लगाने के बाद एक रूम है, उसी रूम के अंदर माँ बाप बैठे हुए हैं, उसी रूम के अंदर बेटी भी है, उसी रूम के अंदर बेटा भी है, उसी रूम के अंदर पोता और पोती भी है। मैं बताना यह चाहता हूँ एक रूम के अंदर माँ बाप भी हैं, बेटा और बेटी भी है, पोता और पोती भी है। आजान की आवाज आई है, बाप ने अपने बेटे से कहा है अरे बेटा आजान हो गई, जाओ मस्जिद में तुम नमाज पढ़ लो। अब बेटा फौरन जवाब देना शुरू कर दिया है कि अरे अब्बू जान आप जुमे के अलावा कभी मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए जाते नहीं है, आप हमको कह रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। मैं ये देखता हूँ जुमे के दिन सिर्फ आप 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ जा रहे हैं, आज आप हमसे कह रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर वही माँ अपने बेटी से कहते बेटी आसान हो गई है, जाओ वजू बना के मुसल्ला लाओ और नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करो, तो बेटी है अपने माँ को देख रही है, जब से लाइट आई है तब से लेकर माँ अपने हाथों में रिमोट लेकर अपने टीवी को चालू करके तरह तरह से सीरियल बदल बदल के देख रही है। बेटी देख रही है, माँ भी देख रही है, लेकिन जब माँ ने बेटी से कहा तो बेटी ने जवाब दे दिया अम्मी जान पहले आप तो नमाज पढ़ो फिर हम नमाज पढ़ेंगे, आप कुरान की तिलावत करो मैं भी कुरान की तिलावत करूंगी। बताना यह चाहता हूँ आजकल का हमारा मुआशरा इतना बदल गया है कि अगर बाप अपने घर को छोड़कर बाहर जाता है, चौराहे पे जाता है, तो 6 महीने का 2 साल का बेटा है फौरन घर से भागे भागे आता है, अपने बाप के मोटरसाइकिल को पकड़ लेता है और कहता है अब्बू जान हम भी आपके साथ जाएंगे। बेटे को नहीं मालूम है कि बाप मस्जिद जा रहा है या शराब पीने के लिए जा रहा है या मेला जा रहा है या बाजार करने के लिए जा रहा है या घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन वो अपने बाप की उंगली पकड़ कर तैयार है और रोना शुरू कर देता है अब्बू जान जहां आप जा रहे हैं हम भी वहीं पे जाएंगे, हमको भी लेके जाइए। माँ आती है अपने बेटे को अपने गोद में उठाकर मनाती है, लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं एक पैगाम देना चाहूंगा ऐ मुसलमानों, जब एक बाप अपने घर को छोड़कर अगर बाजार जाता है तो बेटा अपने बाप की उंगली पकड़कर अपने बाप के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वही बाप कल अगर आजान हो जावे और मस्जिद की तरफ जाना शुरू कर दे तो साथ में बेटा भी अपने बाप की उंगली पकड़कर मस्जिद में चला जाएगा। बाप रुकू करेगा तो बेटा भी देखकर रुकू करेगा, बाप सजदा करेगा तो बेटा भी देखी देखा सजदा करेगा। बताना ये चाहता हूँ कल तक जो ये लोग कह रहे थे कि अरे पढ़कर लड़का बिगड़ गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर माँ बाप नमाज पढ़े, माँ बाप कुरान की तिलावत करे, माँ बाप अपने घरों में अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाए तो कसम खुदा की वो बच्चा दुनिया में नाफरमान नहीं होकर बल्कि अपने बाप का फरमाबरदार होकर अपनी जिंदगी गुजारता है। और जब तक बाप दुनिया में रहता है बाप के लिए बेटा दुआ करता है, और बेटा अगर दुनिया से चला जावे तो वही बेटा अपने दुआओं में अपने बाप को याद करके जन्नत में आला से आला मकाम दिलाता है। तो आज हाफिज किस्मत साहब के शहजादों ने अपने बाप के नाम से, अपने वालिद मोहतरम के नाम से इतना बड़ा प्रोग्राम को सजाया संवारा रचाया। परवरदिगार उनके वालिद को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और मरहूम के बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा नाफरमान, एक बच्चे को कहते हैं गद्दार, जो माँ बाप की दौलत को पाकर माँ बाप को भूल जाता है। माँ बाप का जब इंतकाल होता है तो नौजवान है 1 से 2 दिन 3 से 4 दिन 1 हफ्ते तक अपने बाप की कब्र पे जाता है, लेकिन अगर धीरे धीरे उसका रवैया बदल जाता है, माँ बाप से दूरी अख्तियार कर लेता है। एक बच्चा वो होता है जो अपने माँ बाप के दौलत को पाता है लेकिन अपने माँ बाप से गद्दारी कर लेता है। अपने माँ बाप के दौलत को पाने के बाद कभी भी अपने माँ बाप के नाम से साले सवाब नहीं कराता है और उसी पैसे को अपने वहाँ फजूल खर्ची में खर्च कर देता है, लेकिन अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को याद नहीं कराता है। पतरावा के मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके वहाँ भी LIC वाला आता
होगा। आप भी LIC कराते होंगे, और जब LIC कराते होंगे तो वो पूछता होगा आप अगर दुनिया में हैं तो आपको यह पैसा मिलेगा, लेकिन आप अगर दुनिया से चले गए तो यह पैसा किसको मिलेगा। आप अपने बच्चों का नाम लिख देते हैं, अपने बीवी का नाम लिख देते हैं। बताना यह चाहता हूं, जब आप LIC कराते हैं उसके नीचे लिखता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी आप दुनिया में जिंदा रहेंगे तो भी वो पैसा आपको मिलेगा, अगर आप दुनिया से चले गए तो भी अपने आपके घर वाले को वो पैसा मिलेगा। अब यही सी पॉइंट पे मैं समझाना यह चाहता हूं कि अगर हाफिज किस्मत साहब ने अपने इल्म के बुनियाद पर अपने वहां शागिर्दों का अंबार, शागिर्दों का मजमा तैयार किया है, अब वो शागिर्द जहां जहां भी कुरान की तिलावत करेंगे, उनके शागिर्द जहां जहां नाते नबी गुनगुनाएंगे, जहां जहां तकरीर वाज करेंगे, जहां जहां कुरान की आयत अपने जबान पे रखेंगे, कसम खुदा की जो नेकियां उनको मिलेगी वही नेकियां पढ़ाने वाले को भी मिलेगी। मैं बताना यह चाहता हूं, जब कोई इंसान अपने बेटे को आलिम बना दे, हाफिज बना दे, कारी बना दे, मुफ्ती बना दे, अब वो बेटा जब भी मस्जिद में आजान बोलेगा नेकी उसको मिलेगी, उसके बाप को भी मिलेगी। जब बेटा कुरान की तिलावत करेगा नेकी उसको भी मिलेगी, उसके बाप को भी मिलेगी। जब भी बेटा अपने जबान से नाते नबी गुनगुनावेगा, हदीस पाक सुनावेगा, तो कसम खुदा की जो नेकी बेटे को जमीन के ऊपर मिल रही है वही नेकी जमीन के नीचे बाप को भी मिल रही है। मैं बताना यह चाहता हूं, अगर तुम जमीन के नीचे कामयाब रहना चाहते हो तो अपने बेटे को आलिम दीन बना दो, हाफिज कुरान बना दो। ओ बेटा जब भी अपने दुआओं में आपको याद करेगा, अपने जबान पे कुरान की आयत लाएगा, जो नेकी बेटे को जमीन के ऊपर मिलेगी वही नेकी जमीन के नीचे बाप को भी मिलेगी। और जब बाप को नेकी मिलेगी तो परवरदिगार उस बाप को अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। तो वक्त कम है और इंशाअल्लाह फिर मैं जब दोबारा आया तो इंशाअल्लाह आपके सामने मज़ीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर एक वाक़ये को समझाना चाहता हूं कि हर इंसान दौलत छोड़ के जाता है, अपने बेटे को ऐशो आराम करने के लिए छोड़ के जाओ, लेकिन देखो कि कौन बेटा मेरे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, कौन दिल लगाकर अपने माँ बाप की खिदमत करता है। जो लोग बाबाओं और शोखाओं के बीच में बैठकर अपनी मन्नतों और दुआओं को कबूलियत का दर्जा दिलाते हैं, मैं उनसे कहूंगा अगर तुम्हारा कहीं भी काम रुका हो, कहीं भी काम फंसा हो तो किसी के चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ के कदमों में गिर जाओ, माँ के तलवे को चूम लो और बोल दो अम्मी जान आज आपका लख्ते जिगर 6 महीने से परेशान है, यहाँ पे काम रुका हुआ है, हमारा काम हो नहीं पा रहा है। और कसम खुदा की उसी वक्त माँ ने अपने आंचल को फैलाकर रब की बारगाह में दुआ कर दिया, उसके जबान से दुआ का अल्फाज तो बाद में निकलेगा लेकिन उसकी दुआएं पहले कबूल हो जाएंगी। लेकिन हम सच्चे दिल से उस माँ से कहें दुआ करने के लिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने माँ बाप के पास बैठ के अपने माँ बाप के पैरों को दबाएं, माँ के तलवे को चूमें, माँ से दुआ लें और फिर आराम से सोएं। तो कसम खुदा की कितनी ठंडक महसूस होती है और कितनी आसानी के साथ नींद आती है। एक बिजनेसमैन 2 मिनट के अंदर आपको, चूंकि मैं जानता हूं आपको भूख लगी हुई और जब पेट खाली रहता है तो कुछ मजा नहीं आता है सुनने में, और पेट आपका खाली है। एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस के लिए घर से निकला है, निकलने के बाद उसको अंगूर का गुच्छा बहुत पसंद था, अंगूर बहुत पसंद से खाता था। जैसे ही निकला है रास्ते में देखा कि एक ठेले वाले ने अंगूर को रखा है, बेच रहा है, अपनी गाड़ी को रोका है और रोकने के बाद अपने ड्राइवर से कहा जाओ 2 किलो अंगूर लेकर आओ, और 2 किलो अंगूर लाने के बाद मुझको ऑफिस छोड़ना और इस अंगूर को ले जाकर मेरी मिसेज को दे देना, मेरी अहलिया को दे देना और कह देना कि शाम में जब मैं आऊँगा तो इस अंगूर के दानों को मैं खाऊंगा। अब जैसे ही ऑफिस को छोड़ा है और ये अंगूर का गुच्छा लेके गया है, उसकी बीवी को दिया है, बीवी ने उसको अंदर रख दिया। जैसे ही शाम का वक्त हुआ वो बिजनेसमैन
अपने ऑफिस से आया है, बीवी ने खाना लगा दिया, वो बिजनेसमैन हाथ पैर धुला है और अपने दस्तरखान पे बैठा है, सारे खाने मौजूद हैं लेकिन अंगूर का गुच्छा मौजूद नहीं है। अपनी बीवी से पूछा है, ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने अंगूर का गुच्छा भेजा था, अंगूर भेजा था, वो कहाँ है? तो बीवी ने कहा है कि ऐ मेरे शौहर, वो बच्चों ने सारे अंगूर को खा लिया है, एक भी दाना उन्होंने नहीं छोड़ा है। अब यही बात उसके दिल में लग जाती है, फौरन अपने हाथ को उठता है, अपने हाथ को धुलने के बाद अपनी तिजोरी को खोलता है और खोलने के बाद पैसों का गड्डी लेता है और लेने के बाद आता है, कहीं मस्जिद के लिए जमीन खरीद देता है, कहीं मदरसे की जमीन खरीद देता है और कहीं मस्जिद बनवाने के लिए सामान का पैसा दे देता है, कहीं मदरसे की तामीर कराने के लिए पैसे का इंतजाम कर देता है। और जब कुछ देर के बाद वापस आता है तो बीवी उसी दस्तरखान पे बैठ के अपने शौहर का इंतजार कर रही है। और जैसे ही शौहर आता है तो बीवी ने बड़ी मोहब्बत से पूछा है, ऐ मेरे शौहर, आप अचानक उठ के कहाँ चले गए? तो शौहर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ऐ मेरी शरीके हयात, आपको भी मालूम था मुझे अंगूर पसंद है, बेटे को भी मालूम था मुझे अंगूर पसंद है, लेकिन मेरे बेटों ने खाने में इतना मसरूफ हो गए कि उनको मालूम था कि बाप को अंगूर पसंद है। मैं सिर्फ अपने ही लिए नहीं भेजा था, अरे सबके लिए भेजा था। उन बेटों को अगर मुझसे मोहब्बत होती तो जरूर मेरे लिए 2-4 दाना ही छोड़ देते। गोया जब ये मेरे नादान बेटे मेरे लिए अंगूर नहीं छोड़ सकते तो मैं इनके लिए लाखों का दौलत छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मुझे मालूम हो गया ये बेटे जब मेरी दौलत को पाएंगे तो अय्याशी करना शुरू कर देंगे। अब मैंने ऐसा काम करके मैं आया हूँ, अगर मैं दुनिया से चला जाऊँ तो इन बेटे के इसाले सवाब का मोहताज नहीं रहूंगा। उस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ेंगे, नेकी मुझे मिलेगी, मदरसे में बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, नेकी मुझे मिलेगी। बताना यह चाहता हूँ, अरे वफादार बेटा वो होता है जो अपने बाप के दौलत को पाकर अपने बाप के साले सवाब पे खर्च करता है, और नाफरमान बेटा वो होता है जो अपने बाप की दौलत को पाकर अपने घर में नाच और गाने का इंतजाम करता है। तो आप तमामी लोगों से मैं कहूंगा कि आप हजरात नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कम से कम सुबह फजर की नमाज पढ़ के आप कुरान की तिलावत करें, सूरह यासीन शरीफ आप पढ़ लिया करें। यकीनन जब आप फजर की नमाज पढ़ लेंगे, हमारी कौम तो इसी वजह से धुतकारी जा रही है कि आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम नमाज पढ़ें, हम कुरान की तिलावत करें। ज़मीन के नीचे लाखों नहीं अरबों लोग तरस रहे हैं, काश मुझे मोहलत मिल जाए तो मैं नमाज पढ़ लूँ। आज आप और हम, आज हमारे और आपके जिस्म के अंदर जान है, हम ये चाहें कि हम जब दुनिया से जाएं तो अपने रब को राजी करके जाएं। रब राजी होगा, दुनिया भी चमकेगी, आखिरत भी चमकेगी। इसलिए कि नमाज हमारे रसूल की आंखों की ठंडक है। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा बेटा भी नमाज पढ़ेगा, हम नमाज पढ़ेंगे हमारी बेटी भी नमाज पढ़ेगी। और हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपने बेटे को मार कर कहें नमाज पढ़ने के लिए, अपनी बेटी को डांट कर कहे नमाज पढ़ने के लिए। इसलिए कि जब बेटा 14 साल की उम्र का हो जाता है, अब वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो जो गुनाह उसके ऊपर लादा जाएगा वही गुनाह माँ बाप के ऊपर लादा जाएगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे को पहले समझाएं, फिर डांटें, और ना माने तो मार कर कहें उनसे नमाज पढ़ने के लिए। इसलिए कि जब वो नमाज पढ़ेगा यकीनन हमारे घर में भी खैर बरकत होगी। और मैंने पढ़ा है कि अगर किसी के घर के दरवाजे के सामने से अगर कोई बेनमाजी गुजर गया, उसकी नजर उसके घर के अंदर तक पहुंच गई तो उस बेनमाजी के देखने की वजह से, उसकी नजर अंदर पहुंचने की वजह से उसके घरों से बरकत को उठा लिया जाता है। अगर कोई नमाज पढ़ने वाला किसी घर की तरफ देख ले तो सिर्फ देखने की वजह से उसके घरों में बरकत डाल दिया जाता है। तो मैं बताना यह चाहता हूँ
हूँ, बेनमाजी देख ले तो बरकत खत्म और नमाजी देख ले तो बरकत शुरू। तो जिस घर में नमाजी हो, माँ बाप भी नमाजी हो, बहू भी नमाजी हो, बेटा भी नमाजी हो, पोता और पोती भी नमाजी हो, तो कसम खुदा की उस घर के लोगों को कभी शैतान नहीं बहका सकता है। वो घर कल भी जन्नत होगा और जब तक दुनिया रहेगी कसम खुदा की उस घर में लोग मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आएंगे। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू यहीं पे रोकूंगा और सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करके जाऊंगा कि आप हजरात नमाज की ज़रूर पाबंदी करें, इसलिए कि मुसलमान की पहचान होती है तो नमाज से होती है। आज हमारे मुआशरे में इतने नौजवान हैं, लेकिन अगर किसी को अजान कह दिया जाए सुनाने के लिए तो अजान नहीं याद है। हमारे चचा लोग हैं, उनको मर के मिट्टी में मिलना है, कब्र के अंदर जाना है, उनसे पूछ लिया जाए कि कब्र के अंदर कौन सा सवाल जवाब पूछा जाएगा, तो कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम पूछना नहीं चाहते हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मस्जिद में जावें, अपने इमाम से बैठे, इमाम के पास बैठे, इमाम साहब से सलाम करके उनसे हम अपने ज़रूरियात के मसाइल को पूछें। इसलिए कि जब हम नमाज पढ़ेंगे और गुस्ल हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो गोया जब गुस्ल नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगी और वज़ू नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए कि हमें चाहिए कि जो शुरुआती मसाइल है, बुनियादी चीज़ है, उसको कम से कम हम अपने इमाम के पास बैठ के उसको सुधार कर लें। 70 साल से एक बूढ़ा इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन गुस्ल की फ़राइज़ उसको मालूम नहीं है, वज़ू की फ़राइज़ मालूम नहीं है, कौन सी जगह छूट जाए तो वज़ू नहीं, कैसे हम गुस्ल करेंगे तो गुस्ल मुकम्मल होगा और कैसे हम गुस्ल करेंगे तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तो मोहतरम हज़रात, ये ज़रूरी मसाइल हैं, हम अपने इमाम से पूछेंगे और उसकी जानकारी हम और आप सभी हज़रात लें और हम अपनी दुनिया को भी संवारे, अपनी आखिरत को भी संवारे। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। गुलशन में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा मिलते रहेंगे। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया की ख्वाब की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।